भाइयों, मैंने जब म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिलेटेड वीडियो बनाया और उसके बाद फिर मैंने बिटकॉइन एसआईपी से रिलेटेड वीडियो बनाया तो बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए कि भाई हम तो बड़ा कंफ्यूज हो गए कि हमें एसआईपी तो करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना तो है, बट भाई करे किसमें? म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना ज्यादा बेटर है या फिर क्रिप्टो में एसआईपी करना ज्यादा बेटर है? तो ये वाला कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा और साथ में आपको यह भी बता दूंगा कि किसमें एसआईपी करना आपके लिए बेटर साबित हो सकता है, वो भी विथ प्रूफ के साथ। तो ये वाला वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो अपन को आपको पता ही है कि आपका भाई बिल्कुल देशी तरीके से हर चीज समझाता है। तो वीडियो को आपको पूरी वॉच करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि क्रिप्टो एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या फर्क है। देखिए, आज की तारीख पे दो तरह की एसआईपी चल रही है। एक तो चलती है म्यूचुअल फंड में सीधा, जो आप लोग समझते हैं, और दूसरी एसआईपी चल रही है क्रिप्टो में। और क्रिप्टो में जो सबसे ज्यादा एसआईपी चल रही है वो है बिटकॉइन में। अब एक चीज बता देता हूं, एक मिस्टर राम है, मैं हर चीज स्टोरी से समझाता हूं और बहुत ही देशी तरीके से समझाता हूं। 5 से 8 मिनट का ये वीडियो है, पूरा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। मिस्टर राम है, उसको 5,000 रुपए वो मंथली बचाता है। अब वो कहां पे इन्वेस्ट करे, कौन सा एरिया उसके लिए बेटर साबित होगा और किस जगह उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब वो 5,000 रुपए मंथली म्यूचुअल फंड में भी डालता है और 5,000 रुपए मंथली वो बिटकॉइन में भी डालता है। अब वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी हो या बिटकॉइन, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों ही कंपनियां एनएवी खरीद लेती है। म्यूचुअल फंड में एनएवी खरीदी जाती है और यहां पर भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। बट दोनों में फर्क यह है कि जब वो म्यूचुअल फंड कंपनी उसका 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगी तो वो मंथली होता है। यहां पे जो भी एसआईपी होती है वो मंथली होती है। आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड कंपनी को बता दो कि भाई महीने की 5 तारीख को मेरा ये पैसा कटना चाहिए। अब किसी की 7 तारीख, किसी की 10 तारीख हो सकती है। तो यहां पे मान लीजिए 5 तारीख को ही हर महीने इसके एसआईपी का पैसा जाता है। और बिटकॉइन में जब आप एसआईपी करने जाओगे तो यहां पे वीकली आपका पैसा कटेगा, मतलब महीने में 4 बार आपका पैसा यहां पे कटने वाला है। अब इसका फर्क कितना बड़ा हो जाता है, जब ये वीडियो आप पूरा देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा और मैं ये भी बता दूंगा कौन सा बेटर है। मेरे अकॉर्डिंग क्रिप्टो में एसआईपी करना बेटर होगा। क्यों होगा ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपको, ठीक है। अब इसका फर्क क्या आता है मैं बताता हूं। जब वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है और महीने में एक बार ही उसका पैसा यहां पे बाजार में लगता है, मान लो 5 तारीख को लगता है, तो मान लीजिए उस तारीख को एनएवी की रेट चल रही है 100 रुपए। अब चाहे बाजार टूटा हुआ हो, बड़ा हो, कुछ मतलब नहीं है, 100 रुपए में ही उसका, 100 रुपए की एनएवी में ही उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर वो बिटकॉइन में पैसा डालता तो वो महीने की 4 बार अपना पैसा यहां पे इन्वेस्ट करता। अब महीने में 4 बार उसका पैसा इन्वेस्ट होता तो मतलब वो मान लो 5 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को उसका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता। क्योंकि बिटकॉइन में जब भी एसआईपी होती है वो वीकली होती है, यहाँ पे मंथली का है ही नहीं। यहाँ पे जहां पे भी आप एसआईपी करोगे आपको वीकली ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 5 तारीख को रेट चल रहा है एनएवी का 100 रुपए, 10 तारीख को बढ़ के हो गया 120 रुपए, 20 तारीख को बढ़ के ये कम हो गया यहाँ पे 60 रुपए और ये हो गया 80 रुपए, ठीक है। 100, 120, 60, 80। अब आप देखिए इसका पैसा है ना अलग अलग जगह पे लग गया, अलग अलग। जब बाजार गिरा तब भी इसका पैसा लगा, जब बाजार टूटा तब भी इसका पैसा लगा। और वहीं अगर वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता तो उसके 100 रुपए में ही एनएवी खरीदी जाती। बट बिटकॉइन में क्या हुआ, आपका 4 जगह पैसा लग गया। मतलब आपने बाजार अब था जब भी गिरा, मतलब आपको मैं ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे आपने करा 100 रुपए में, फिर इसके बाद बाजार बढ़ा 120 रुपए, यहां पे आपकी यूनिट्स खरीद ली गई। फिर इसके बाद बाजार गिरा 60 रुपए पे, यहां पर भी आपकी यूनिट्स बाय हो गई। और फिर हल्का सा बढ़ा 80 रुपए, तो यहां पे भी यूनिट्स बाय हो गई। तो यहां पर भी आपका पैसा लग गया, यहां पर भी लग गया, यहां पर भी लग गया, यहां पर भी लग गया। तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाए और आपका पैसा भी बहुत अच्छा खासा एवरेजिंग हो गया। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब भी कहीं पर भी एसआईपी करो तो उसका एवरेजिंग का फायदा उठाना चाहिए। एवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको एसआईपी से अच्छा पैसा बनाना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिप्टो में एसआईपी करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं क्यों बिटकॉइन बेटर है और म्यूचुअल फंड क्यों बेटर नहीं है।
मैं आज से 5 साल पहले के रिटर्न की बात करता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न उठा के देखो आज से 5 साल पहले का, तो वो CAGR निकल के आ रहा है 15% का। ठीक है। और वहीं अगर आप बिटकॉइन का अगर आप लास्ट 5 साल का रिटर्न उठा के देखो तो अप्रोक्स आ रहा है 70%। ये कंपाउंडिंग का फर्क है। आप देखिए इस टाइम पे बिटकॉइन में SIP करने का, अगर आज से 5 साल पहले किया होता तो 70% का CAGR है, और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में करते तो 15% का ही CAGR आपको मिलता। और इसका फायदा नुकसान क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर राम ही था, उसने 5,000 रुपए मंथली SIP कराई होती आज से 5 साल पहले म्यूचुअल फंड में, तो 15% का उसका रिटर्न था, 5 साल के लिए उसने कराई। तो इसको कैलकुलेट करके मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी सारी। एक सेकंड गाइस, बस कैलकुलेटर यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूं। ठीक है। तो 3 लाख रुपए अगर वो इन्वेस्ट अमाउंट होता और उसको 4,48,000 रुपए यहाँ पे मिल जाते। ठीक है। और यही अगर वो बिटकॉइन में SIP करता, CAGR अप्रोक्स लास्ट 5 साल का बता रहा हूं, आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर ये 5,000 रुपए यहाँ पे डालता और 70% का CAGR इसको यहाँ पे मिल जाता, तो भाई 3 लाख रुपए लगा के इसको मिल जाते टोटल 26 लाख रुपए। तो इसलिए गाइज मैं आपको कहता हूं क्रिप्टो में SIP करना इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। अब इसके लिए एक्सचेंज कौन सा बेटर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। CoinDCX इसका सबसे अच्छा एक्सचेंज है। CoinDCX में जाके आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, जाके वहां से अगर आप करोगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और जिसको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी नहीं आती, क्रिप्टो में SIP वगैरह नहीं करनी आती और क्रिप्टो में कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है। जो भी भाई इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जाके आप ये ले सकते हो कोर्स। बहुत ही सही प्राइस में आपको मिल जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो के मतलब आप सिकंदर बन जाओगे, आप कह सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पे आप आओगे, वहां पे हेलो का मैसेज डाल देना, मेरी टीम आपसे बात करेगी और वो आपको कोर्स मिल जाएगा। और CoinDCX का लिंक। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड और बिटकॉइन में SIP करने का फायदा क्या हो जाता है। वहां पे वीकली होता है, यहाँ पे मंथली होता है, तो आपको एवरेजिंग का फायदा हो जाता है NAV का। और दूसरा जो CAGR आ रहा है वो भी काफी अच्छा अभी बिटकॉइन में मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही अच्छा मिल जाए। और तीसरा फायदा, थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड SEBI से रेगुलेटेड होता है, थोड़ा सा ट्रस्टेबल है, यहाँ थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट फिर भी अगर आपको रिटर्न निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसको भी ये कोर्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना, कोर्स मिल जाएगा। और CoinDCX का लिंक है, जाके साइन अप कर लेना।